प्रश्न के हल प्रश्न से होने लगे हैं। हम निरुत्तर आजकल रोने लगे हैं। वो आदमी अब भीड़ में खोने लगे हैं और ये भीड़िए अब आदमी होने लगे हैं। राम मंदिर के लिए कार्य किया, उन्होंने लड़ाई लड़ी है, कार्यकर्ता है मरे, उन्होंने गोलियां चलवाई हैं। सालों से राम मंदिर का कोई भी उत्तर नहीं निकला है। इस बार उत्तर निकला है। राम मंदिर तो बनना ही था, वो तो अलग बात है, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है, इनमें इनका कोई हाथ थोड़ी है। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा और आप मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। हमारे खास शो यूपी का संग्राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आगरा में। आगरा ज़िले का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। सातवां अजूबा ताजमहल यहीं पर स्थित है और चाहे इंडियन टूरिस्ट हो या फॉरेन टूरिस्ट हो, ताजमहल एक आकर्षण का केंद्र हमेशा से ही बनता हुआ आया है। परंतु अगर बात करें राजनीति की, तो यहाँ के लोगों का क्या राजनीतिक ध्रुवीकरण है, यहाँ के लोग क्या राजनीतिक विचारधारा रखते हैं, वो सब जानने अभी हम उतरे हैं आगरा की सड़कों पर। हमारे साथ यहीं के कुछ लोकल लोग मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार यूपी के मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम अनिल जैन बंधु है। सर, क्या लगता है इस बार मुख्यमंत्री जी कौन बनेंगे? देखिए, ये सवाल एक ऐसा है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये सवाल ही बेबुनियाद है, क्योंकि मुख्यमंत्री के लिए तो एक ही आदमी है, बाकी तो किसी का चेहरा कंट्रास्ट में है ही नहीं। तो जहाँ सिंगल आदमी हो वहाँ दूसरे आदमी के लिए कैसे नाम लें? कुछ लोग अखिलेश जी के बड़े समर्थक हैं। अभी जैसे आगरा में मायावती जी भी आई हुई हैं, तो वहाँ पर भी बहुत लोगों का तांता लगा हुआ है भीड़ का। मैंने बहुत पहले मैं जयपुर जा रहा था, तो रास्ते में मिडनाइट में मैंने एक अखबार ख़रीदा, राजस्थान ज्योति। तो उसमें एक आर्टिकल था। उस आर्टिकल में लिखा था कि जैसे जैसे ये क्षेत्रीय दल कुकुरमुत्ते की तरह उग आए हैं, एक टाइम के बाद ये अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। और विशेषकर वो जो वन मैन शो है, एक पारिवारिक शो है, उनको तो ख़त्म होना ही है। तो अब इससे ज़्यादा क्या बताऊं कि अखिलेश जी का क्या भविष्य है। जब उनकी परिवार की लेडीज आने लगी, उनके घर में कलह हो गया, चाचा पहले रूठ गया, भतीजा बाद में रूठ गया, तो फिर उनका क्या होगा? इस बार साइकिल पंचर होगी यूपी में? डेफिनेट इसमें तो वही है। अच्छा, हाँ, मैं थोड़ा सा और बताऊं। हाँ जी, बिल्कुल। जिस जगह आप खड़े हुए हैं, ये छिपी टोला है। तो इस छिपी टोले में हम जैन समाज के कम से कम 10,000 आदमी हैं। और ये भी महावीर मार्केट है भगवान के नाम से। अभी नया स्तंभ बनाया है, आप थोड़ा सा उसका भी फ़ोटो लें। हाँ, वो महावीर चक्र के नाम से इसका नाम महावीर चौक है। तो हम यहाँ जितने भी जैन हैं करीब करीब सब, मतलब, और दूसरा ये है कि सामने काम दिख रहा है, गरीब को काम दिख रहा है, फ्री अनाज मिल रहा है। और तीसरी बात, व्यापारी के, हम व्यापारी आदमी हैं, कम से कम सुरक्षा तो है हमारे पास। व्यापारी वर्ग खास तौर पे हमने देखा कि नोटबंदी और जीएसटी के बाद परेशान रहा। मेरे ख्याल से ना इस इलेक्शन में जीएसटी का मुद्दा है, ना नोटबंदी का मुद्दा है, और ना उससे क्या कहते हैं महंगाई का मुद्दा है। जी, महंगाई का मुद्दा नहीं होगा? कोई मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा सीधा सीधा चला गया है कि तू या हम। अच्छा, कोई अब इसको अपने अपने तरीके से समझिए। 80 वर्सेस 20। हाँ, यही योगी जी ने भी कहा। हर एक आदमी बता नहीं पा रहा। हकीकत में मुद्दा यही है, लोगों को ना महंगाई दिख रही और ना जी दिख रही। सबसे पहले दिख रही है सुरक्षा है। आधी रात जाओ आओ। आपने पिछले 5 साल में यूपी में कोई दंगा सुना? बीजेपी के जितने भी नेता खड़े हुए हैं, सेंट्रल के या यहाँ के, किसी पे कोई घोटाले का आरोप सुना? योगी पे सुना? तब इसके अलावा आपको क्या चाहिए? व्यापारी वर्ग बहुत ज़्यादा खुश है। मैं तो खुश हूँ, सबकी मुझे नहीं मालूम है। अच्छा, आप खुश हैं? मैं तो बहुत खुश हूँ। योगी जी के काल से खुश है? योगी कार्यकाल से? भाई सीधी सी बात है कि कोई दंगा नहीं, सुरक्षा है, कोई घोटाला नहीं। बाकी तो अब महंगाई को लीजिए, इसके 50 कारण होते हैं। इंटरनेशनल महंगाई, ये महंगाई, फिर दूसरा 1 लाख करोड़ रुपए के मुफ्त टीकाकरण लगा दिए। गवर्नमेंट में कोई अपना पैसा होता है? आपसे ही तो लेके वो उनको लगाएगी। इस जेब से निकाल रही है, उस जेब में दे रही है, फ्री राशन दे रही है, फिर उससे क्या कहते हैं टीकाकरण कर रही है। तो ये सारा कहाँ से आएगा? कहीं से तो आना ही है। तो पेट्रोल तो इंटरनेशनल मुद्दा है सर, बस। और आपका क्या लगता है इस बार क्या क्या मुद्दे होंगे जो यूपी के मुख्यमंत्री चेहरे को चुनने में मदद करेंगे? नाम बता दीजिए पहले। मेरा नाम रविंद्र जैन। हाँ जी सर। मुद्दे तो सर क्या होने, मुझे तो इससे बढ़िया जो आज योगी जी कर रहे हैं उससे अच्छा कुछ लगता ही नहीं। अच्छा, मुद्दे तो
इससे ज़्यादा और क्या मुद्दे बताएंगे आपको। खुश है मतलब योगी जी के बहुत खुश है, बहुत खुश है। मंदिर के नाम पर वोट मिलेंगे, राम मंदिर के नाम पर? राम मंदिर का कोई मुद्दा ही नहीं है। अच्छा, मुद्दा नहीं है। राम मंदिर का मुद्दा है ही नहीं, ये तो भ्रष्टाचारी का और उसका मुद्दा है, ईमानदारी का। तो भ्रष्टाचार खत्म हो गया यूपी से? बिल्कुल भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है, बाकी गुंडागर्दी खत्म हो रही है। अखिलेश जी कहते हैं कि गुंडा राज बढ़ गया जब से योगी जी आए हैं। मैं तो कहीं दिखता ही नहीं गुंडा राज। सारे गुंडे अपने आप को थाने में बंद कर रहे हैं, जेल में बंद कर रहे हैं। आगरा पहले से सुरक्षित हुआ है अगर गुंडागर्दी की बात करें तो? बहुत सुरक्षित है, बहुत ज़्यादा सुरक्षित है, बहुत सुरक्षित है। इससे ज़्यादा और क्या सुरक्षित होगा। रात को 12 बजे आप निकल के चले जाओ, बहन बेटियाँ निकल के जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सारे बदमाश सब अंदर कर दिए। तो मतलब इस बार पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी? बहुमत से बनेगी, पूर्ण बहुमत से 275 सीट कम से कम आएंगी। 275 सीट्स कम से कम आएंगी, कम से कम। जी सर, आपको क्या लगता है इस बार कि किन की सरकार बनेगी? बीजेपी की सरकार बनेगी सर। क्या कारण लग रहे हैं ऐसे? एक तो गुंडागर्दी कम हो गई है, दूसरा भ्रष्टाचार पर भी कुछ अंकुश है, कुछ विकास कार्य भी बढ़िया हुए हैं। विकास कार्य से खुश है आप जो हुए हैं? जो विकास कार्य हुए उनसे खुश है आप? हाँ। अच्छा, राम मंदिर का एक अहम मुद्दा सामने आया था, तो राम मंदिर के नाम पर क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी वोट ले जा पाएगी? अवश्य मिलेगा वोट। मिलेगा राम मंदिर के नाम पर। अब व्यापारी वर्ग जैसे जीएसटी की वजह से और नोटबंदी की वजह से परेशान हुआ था, इस पर आपको क्या कहना है? इससे थोड़ा व्यापारी निराश है, इस पर गवर्नमेंट को थोड़ा जीएसटी वगैरह की रेटें कम करनी चाहिए। मतलब अगर टोटल में देखा जाए तो योगी जी मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आ रहे हैं? हाँ, योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए, बहुत यहाँ पर जो छिपे टोला के लोग मौजूद हैं, इनसे भी हमने बात करी। इनका ज़्यादातर लोगों का यही मत है कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत इस बार आने वाली है उत्तर प्रदेश में। ज़्यादातर लोग योगी जी के काम पर वोट डालते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वक्त आगरा के कुछ और भी लोग मौजूद हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या राजनीतिक झुकाव इस बार किसकी तरफ बना हुआ है। सर, क्या लगता है? नाम बता दीजिए पहले। मेरा नाम रजनीकांत गिलेरी, क्या लगता है इस बार? हास्य का कवि हूँ। अच्छा। और प्रश्न के हल प्रश्न से होने लगे हैं। अपनी छाप थोड़ा आपको बताता हुआ आज हालत क्या है। प्रश्न के हल प्रश्न से होने लगे हैं। ट्रिलियन इकोनॉमी की घोषणा हुई पिछली साल, इस साल उसका जिक्र ही नहीं है, हवाओं में ही उड़ गई। प्रश्न के हल प्रश्न से होने लगे हैं, हम निरुत्तर आजकल रोने लगे हैं। वो आदमी अब भीड़ में खोने लगे हैं और ये भेड़िए अब आदमी होने लगे हैं। देश की हालत इस समय ये है, दो बिल्लियाँ आपस में लड़ रही हैं बुरी तरीके से। वो आपने मुहावरा सुना होगा कि दो बिल्ली की लड़ाई में बंदर रोटी खा जाता। कांग्रेस को बंदर समझिए, ये दोनों बिल्लियां लड़के धाराशाही होंगी और प्रियंका गांधी आगे निकलेगी। यही हालत है इस समय देश की। और प्रियंका ने जो भुगुल बजाई है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर 40% महिलाओं को महत्व। महिलाएं चुपचाप बैठ गई हैं, जाके बैलेट बॉक्स में ही जाके अपना बटन दबाएंगी। वो कहीं राजनीति में सड़क पर नहीं आ रही है, सड़क पर वही आ रहे हैं जो ओडी मीडिया, गोदी मीडिया, सोदी मीडिया, भोदी मीडिया। ये शोध देश की प्रदेश की महिलाएं करेंगी, देश की प्रदेश की महिलाएं करेंगी। ये निर्णय उन्हीं के हाथ में है। 40% महिलाओं को क्या समझते हो आप? जब महिलाओं के बारे में पूरे प्रदेश के अंदर उत्पीड़न हो रहा हो और उन महिलाओं के लिए कोई आगे आए और महिला आगे आए और बोले 40% महिलाओं को मैं टिकट दूंगी, उसने दी, तो महिलाएं जब जीवन अब अपने एक पति के ऊपर न्यौछावर हो जाती है तो उनकी बहन है, दीदी है, उनके लिए लड़ रही है, तो हो सकता है ये चुपचाप का वोट कांग्रेस को प्रचंड बहुमत से आगे ले जाए और ये लोग देखते रह जाए। आपने एक मुहावरा, एक और बात देखा होगा, अरे मोदी की हवा में उसका पिल्ला भी जीत गया था। ये प्रियंका की हवा है, इसका चूहा भी जीतेगा। प्रियंका गांधी की हवा है इस बार उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल हवा चल रही है। प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री का चेहरा बनेगी? मुख्यमंत्री तो बनेगी ही। कांग्रेस पर कितनी क्या समझते हो आप? इतनी महिलाएं हैं, ऐसी ऐसी चेहरे हैं, अगर उनको बना देगी तो हो सकता है राष्ट्रीय नेतृत्व संभाल सकती है वो। लेकिन नारा दिया गया था सर, प्रदेश को प्रियंका की जरूरत है। एक नारा दिया गया था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। हाँ जी, लड़की ही तो लड़ती है,
पर जिसका चेहरा लगाया गया था, पैसा कमा के उसके हाथ में ले जाता है, परिवार को चलाने वाली लड़की है, बिटिया है, बहनें, माएँ, बहू है, यही देश को घर को चलाती है। जब वो घर को चला रही है तो लड़की ही तो लड़ रही है। आदमी क्या करता है? मेहनत करता है, मेहनत कशा आदमी करता है। लड़ने वाली केवल लड़की ही है। जिस लड़की का चेहरा लगाया गया था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के पोस्टर पे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। भारतीय जनता पार्टी का यह एक मात्र लक्ष्य है कि जिसको कांग्रेस चेहरा बनाए, कांग्रेस के अंदर नेताओं का उत्पादन होता है, उनको चेहरा बना देती है, हीरा बना देती है, और बीजेपी उन हीरो को ले जाती है और उनमें खामियां पैदा कर देती है। फिर उनको पूछने वाला नहीं होता है कोई। कांग्रेस ने ही देश, ये बीजेपी के जितने भी नेता हैं, मोदी खुद कांग्रेस के अंदर आया था और कांग्रेस ने इसे उठाया था। नेतागिरी इसकी चाली खुद वहीं से हुई थी। तो ये भी जा रहे हैं, ये भी चली गई पैसे के बूते पे। पैसा है, ये देखिए 70 साल कांग्रेस ने शासन किया, वो तीसरे नंबर पर आर्थिक रूप से, और 7 साल शासन किया, वो 2-2.5 गुना ऊपर पहले नंबर पर। इसका माने भ्रष्टाचार कहाँ है? आप सारा देश का पैसा सूद के पार्टी के फंड में ले रहे हो, नहीं समझे आप? और कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया, उसने देश के लिए काम किया, पार्टी के लिए कोई फंड नहीं लिया। इसलिए वो आज कम पैसे तीसरे नंबर पे आर्थिक स्थिति से। बताइए आप। सर क्या लगता है, कांग्रेस आएगी? कांग्रेस का तो नामो निशान ख़त्म हो चुका है। और ये बात करते हैं 70 साल से कांग्रेस ने राज किया, तभी इस समय आज देश बहुत पीछे है। और मैं समझता हूँ इतनी जंग लग चुकी है कि अब मोदी जी आए हैं तो मेरा समझना ये है कि थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन सबको सफाया कर देगी। क्यों? क्योंकि क्या है कि इतने घुन लगी हुई है 70 सालों से, अब वो साफ़ करने में समय तो लगेगा ही। रही बात प्रियंका गांधी की कि वो आई हैं, लड़की का नारा जो दिया था, उनकी जो परिवार के जो 70 साल से जो गांधी नाम जो बदनाम हो चुका है ना, अगर वो शुरू से इस राजनीति में रहती और उन्होंने कुछ अच्छा किया होता तो मैं समझता हूँ शायद आज कुछ उम्मीदें थी उनसे। लेकिन अब वो बहुत पीछे जा चुका है, सारा मामला पीछे है, अब कुछ नहीं है। और ये बोलते हैं सारा विश्व गांधी जी को पूज रहा है। मेरे ख्याल से गांधी जी का नामो निशान आगे चल के बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। आगे भी थुए ना, और बाकी तो देखिए अभी रिजल्ट आएंगे तो पता लगेगा क्या हुआ। तो मुख्यमंत्री कौन लगता है इस बार उत्तर प्रदेश में? योगी जी बनेंगे, और कौन बनेगा? श्योर है? अच्छा, बिल्कुल है। जी सर, आपका क्या कहना है? नाम बता दीजिए पहले एक बार। प्रदीप जैन। हाँ जी सर, जैन साहब क्या कहना है, इस बार कौन मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश के? योगी जी नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रहे? क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है जिसके लिए दोबारा उनको मैंने पब्लिक चुने। राम मंदिर बनवा दिया सर? राम मंदिर तो बनना ही था, वो तो अलग बात थी, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है, इनमें इनका कोई हाथ थोड़ा ही है। उन्होंने जगह जगह पोस्टर लगे, 11 एम्स बना दिए, 440 वो बना दिए, नए कॉलेज बना दिए, जेवर एयर। आपने देखे एक भी? क्या आपने देखे? एडवर्टाइजमेंट लगाए जा रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट तो अलग चीज़ होती है। आपने देखे आज तक कोई मतलब एम्स बन गया हो? जेवर एयरपोर्ट की भी बात हुई, बात चल रही है, कब पूरा मालूम नहीं किसी को। शिलान्यास हो गया है, अखिलेश जी ने भी बहुत कोशिश करी पर नहीं बन पाया। मैं वही तो कह रहा हूँ, काम सब नाम के लिए काम लिखाए जाते हैं, काम के लिए कुछ भी नहीं है इनके पास। इनके पास कुछ भी गिनाने के लिए नहीं है जो इन्हें गिना सके लोग। इसलिए अपनी उल्टी सीधी बातें करते हैं, मंदिर मस्जिद की बातें करते हैं और ठोक देने वाली बात करते हैं। ये बात नहीं करते बेरोजगारी की, ये बात नहीं करते महंगाई की। ये महंगाई पहले क्या था, 14 के पहले मैं आपने देखा होगा गैस सिलेंडर 414 मिलता था, आज 915 है। महंगाई एक अहम मुद्दा होने वाला है 2022 में चुनाव। बिल्कुल होने वाला है। महंगाई मुद्दा ही मेन मुद्दा है और बेरोजगारी इससे बड़ा मुद्दा है। और व्यापारी इतना ही कहे, व्यापारी त्रस्त हो चुका है। गलत GST, गलत नोटबंदी और कोरोना के समय जो सपोर्ट चाहिए था, आप लोन बांट रहे हो, लोन के बदले सपोर्ट चाहिए था, तो बिना सपोर्ट के कोई भी व्यापार द्वारा खड़ा नहीं हो सकता है। आप अगर ले भी ले रहे हैं तो क्या हो रहा है? अगर व्यापार में अगर सपोर्ट होता है मेन, अब मैंने अपने बैंक से रुपया लिया, मैं व्यापार चलाऊंगा कैसे चलाऊंगा, मैं ब्याज कैसे चुकाऊंगा इसका? व्यापारी वर्ग नाराज है इस बार योगी जी से। व्यापारी वर्ग बहुत नाराज है। मैं आपको इतना कह सकता हूँ, ये तो यूपी में बहुत ही चांस कम है इनका आने का। और बाय द वे, अगर माने किसी कारण से बीजेपी सरकार नहीं बन पाती है तो मैं इतना बता दूं, इनके बाद इनके और स्टेट भी जाने वाले हैं।
बिहार में आप देख ही रहे हैं, रोज़ माने कुश्ता कुश्ती हो रही है। MLC को 24 MLC जो खड़े होने वाले हैं उसके लिए रोज़ कुश्ता कुश्ती हो रही है। और हरियाणा में नेक्स्ट और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है गुजरात का। इसी साल गुजरात चुनाव होने वाले हैं, वहाँ आप देख लेना। क्योंकि मुख्यमंत्री क्यों बदले जाते हैं? उत्तराखंड में आप देखा 6 महीने पहले एक मुख्यमंत्री बदला गया, उसका दोबारा अब पुष्पर धामी को बैठाया गया है। क्योंकि आप चेहरा बदल दीजिए किंतु आपके दाग है वो धुल नहीं पाएंगे। वही पर यूपी में क्या लग रहा है कि कौन है? इस बार जो चुनाव में लड़ाई है, देखिए कांग्रेस लड़ रही है अपने अपने नीतियों पर। कांग्रेस नहीं लड़ रही है मतलब मंदिर मस्जिद या मतलब उसी हमारे मुद्दे, कांग्रेस के मुद्दे साफ हैं। साफ मुद्दे क्या है कि बेरोजगारी, महिलाओं की सुरक्षा, व्यापार, बेरोजगारी, ये हमारे मेन मुद्दे हैं। अब भटकाने के लिए हमेशा ये भटकाते रहते हैं। हमेशा हर चुनाव आपने देखा उन्होंने भटकाया है। इन्होंने कभी मतलब मुद्दे की बात करी नहीं है और ना आज करेंगे ना कभी करेंगे लोग। राहुल गांधी जी की भी हम कुछ ट्वीट देखते हुए सामने आते हैं कि हिंदुत्व अलग है, हिंदू अलग है, ये अलग करने की कोशिश की जाती है। आप हिंदू आपने अभी पढ़ा नहीं, उनका स्टेटमेंट आप पूरा अपने ढंग से पढ़ा नहीं है। ट्वीट पढ़ा तो हिंदुत्ववादी कहा उन्होंने, हिंदू नहीं कहा है। हिंदुत्ववादी ये लोग हैं जो गॉडसे हैं, गॉडसे के उन्होंने गलत कभी नहीं कहा। राहुल गांधी ने जब भी कहा सही कहा है। हिंदुत्ववादी हैं ये लोग, ये हिंदू नहीं है। हिंदू मायने में अलग चीज़ है। आप समझ रहे मेरी बात को ना? ये लोग हमें तोड़ मोड़ को चीज़ों पेश करते हैं, गलत चीज़ पेश करते हैं जिससे मतलब देश भटक जाए और कुछ नहीं है। हिंदुओं का समर्थन होगा इस बार कांग्रेस के साथ? बिल्कुल होगा। हिंदू अगर जो हिंदू है वो कांग्रेस साथ ही रहेगा, जो हिंदुत्ववादी है वो बीजेपी के साथ रहेगा। हिंदुत्ववादी अलग चीज़ है, हिंदू अलग चीज़ है। समय जनता के अंदर इतना आक्रोश है, इस जन आक्रोश को आप साधारण मत समझिए। जन आक्रोश एक ज्वालामुखी की तरह होता है जो दमा रहता है और मौका आने पे उसका समय आता है तो चारों तरफ लावा ही फैला देता है। ऐसे ही कांग्रेस लावे की तरह कांग्रेस दिखेगी। लावा तो सर विनाश कर देता है जहाँ भी फैलता है। लावे से जितना भी खनिज निकलता है, लावे से जितना भी धरती की संपदा निकलती है, वो संपदा संसार में समुद्र है कांग्रेस, उसके अंदर सारी की सारी संपदा भरी हुई है। आपने लावा का विनाश देखा है, लेकिन लावा जो इस संसार को जो दे रहा है उसको आप भी भली भांति जानते होंगे कि लावा के बिना कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं आपसे जन आक्रोश की बात करते हैं, आप बात को दिशा भ्रमित मत कीजिए, आप उसको दिशा भ्रमित, लेकिन उससे भी यदि ऐसे व्यंग के फोटो आप नहीं डालेंगे तो आपकी पत्रकारिता में भी थोड़ा हल्कापन दिख जाएगा। इसलिए अच्छा है आप लावा को विनाश बताएं, लेकिन कभी के साथ कभी कभी व्यंग करते रहना चाहिए। लावा के फायदों को भी देखिए। जन आक्रोश लावा की तरह है जो ज्वालामुखी में से जब निकलेगा तो चारों तरफ कांग्रेस ही कांग्रेस दिखाई देगी, कांग्रेस ही कांग्रेस दिखाई देगी। सर क्या लग रहा है, जन आक्रोश है इस बार कांग्रेस के साथ? जो बात की गई लावा की तरह जन आक्रोश। योगी जी पूर्ण नहीं रोक रहा है, तीर के माफिक निकल रहे हैं। 350 क्यों आएंगे? उन्होंने कार्य की है, क्या सुरक्षा नहीं की बताएं आप? आपको क्या क्या फायदे? सुरक्षा नहीं की है, विकास कौन सा विकास चाहिए? सड़कें नहीं बनाई हैं, एम्स नहीं बनाए हैं, क्या नहीं किया? अखिलेश जी कह रहे जब से योगी जी आए गुंडाराज बढ़ गया। लूटपाट के सिवा कुछ नहीं करवाया है। गुंडई इतनी हुई थी कि अति पार कर दी थी, हद पार कर दी थी अखिलेश ने। अखिलेश अभी कह रहे हैं ना कि हम सुरक्षा देंगे, हम ये करेंगे, फ्री में देंगे। अभी तक क्यों नहीं दिए फ्री में? अभी तक उनकी सरकार नहीं थी, कितनी बार सरकार बन चुकी उनकी, कभी कुछ किया? राम मंदिर के नाम पे क्या भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेंगे इस बार? मंदिर के नाम पे क्यों नहीं मिलेगा? राम मंदिर के लिए कार्य किया है उन्होंने, लड़ाई लड़ी है, कार्यकर्ता है मैंने, उन्होंने गोलियां चलवाई हैं। सालों से राम मंदिर का कोई भी उत्तर नहीं निकला, इस बार उत्तर निकला है तो क्यों नहीं वोट पड़ेंगे? 370 अभी तक किसी ने क्यों नहीं हटाई? कांग्रेस सो रही थी क्या? जब से लागू किसने किया था? नेहरू जी ने। तो नेहरू जी ने अस्थायी किया था कि अस्थायी किया था धारा 370 का? इन्होंने इतना ज्यादा महत्व वाली चीज हटाई तो यूपी के चुनाव में उसको तो बिल्कुल गायब है धारा 370। यूपी का राज्य का चुनाव है, स्टेट की बात कर रहे हैं अभी। धारा 370 की समाजवादी पार्टी बात कर रही है क्या? कांग्रेस कर रही है क्या? कौन कर रहा है बताएं? योगी जी आ रहे हैं, कोई नहीं रोक रहा है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बन जाएगी तो हम और भी विशाल मंदिर बना देंगे। तो सही है, व्यापारियों के साथ में लूटपाट करवाएंगे, उसके बाद में वो विकास करेंगे अपना। अखिलेश की सरकार बन भी गई ना तो हिंदू तो खतरे में है ही है, प्लस हमारा जो 12-1 बजे तक हम घर पे पहुंचते हैं तो हमें 9 बजे तक घर पे एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ पता नहीं है कब लूटपाट हो जाए, कब मारपीट हो जाए या कब हमें पिटवा दे या पुलिस में। गुंडों का डर खत्म हुआ है? गुंडों का डर खत्म है बिल्कुल।
व्यापारी बेधड़क होकर के जा रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित जा रही हैं। शान से आदमी शान और से क्या बात विकास करता चाहिए? है। महंगाई की बात हो रही है सर। महंगाई तो भाई साहब कोई रोक ही नहीं सकता चलाने है। के लिए कोई भी पार्टी आ जाए, चलाने के लिए। महंगाई के साथ साथ हमारा कारोबार नहीं बढ़ा है, हमारी इनकम नहीं बढ़ी है। हमारी इनकम भी तो बढ़ी है महंगाई के साथ में। जिसका कारोबार खत्म हो गया पहले है 200 वो रुपए परेशान 150 है। रुपए झाड़ी थी मजदूर की, आज 400 रुपए है कम से कम। अपनी इनकम को नहीं बता रहे हम, महंगाई चल रही है। महंगाई तो होगी, महंगाई को कोई नहीं रोक पाएगा। सिर्फ योगी ही आएंगे और कोई नहीं आएगा। ये सब विकल्प नहीं है, अपना योगी जी मुंह के खराब अलावा। कर रहे, मतलब थका रहे अपने मुंह को। अगर इनको यूपी का पानी विकास पीने की चाहिए जरूरत तो है योगी जी कांग्रेसी लोगों को। जरूरी है और योगी जी आ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी भी मौजूद हैं। सर क्या लग रहा है इस बार कांग्रेस बाजी मारेगी? कांग्रेस बाजी नहीं मारेगी, लेकिन कांग्रेस के बिना सरकार नहीं बनेगी, ये पक्का है। पूर्ण बहुमत नहीं आएगा लेकिन सरकार में कांग्रेस की अहम भूमिका होगी। सरकार में कांग्रेस की अहम भूमिका होगी और बिना कांग्रेस की सरकार बनेगी नहीं। तो अगर अहम भूमिका होगी तो मुख्यमंत्री क्या कांग्रेस से बन सकते हैं? नहीं, मुख्यमंत्री कांग्रेस से बने नहीं बने ये बात की बात है, लेकिन कांग्रेस के बिना मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। अच्छा, जनता का क्या समर्थन बढ़ा है पिछली बार के मुकाबले कांग्रेस के लिए? बहुत बड़ा है। हमारी प्रियंका गांधी है, उन्होंने महिलाओं के लिए आवाज़ उठाई है, बाल्मीकों के लिए आवाज़ उठाई है, दलितों के लिए आवाज़ उठाई है, तो उनको बहुत सपोर्ट मिल रहा है। और जो उन्होंने 40% का आरक्षण दिया है सीटों में, वैसे महिलाओं के लिए बोली हैं, उससे उनका बहुत समर्थन महिलाएं कर रही हैं। अगर महिलाओं में रुझान है? बहुत रुझान है महिलाओं में। महिलाओं के लिए वो लड़ रही हैं, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उन्होंने नारा दिया है, उनका नारा कामयाब है और महिलाओं के लिए वो काम कर रही हैं और महिलाओं का वोट हमें बहुत अच्छी संख्या में मिलेगा। महिलाओं का समर्थन है कांग्रेस? जी, कांग्रेस है। तो आपने देखा यहाँ पर आगरा में हम मौजूद थे, यहाँ पर हमारी बात हुई, कई हमें योगी जी के समर्थक मिले तो कहीं कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा ठोकते हुए लोग भी मिले। इसी बीच कुछ ऐसे लोग भी थे जो बहुजन समाज पार्टी का समर्थन कर रहे थे। उनका तो ये कहना था कि मायावती मुख्यमंत्री बनकर ही रहेंगी, कोई भी उन्हें नहीं रोक सकता। हालांकि कांग्रेस के साथ जो जन आक्रोश है उसका जो कंपैरिजन है लावा से कर दिया जाता है कि इतना ज़्यादा जन आक्रोश है इस वक्त कांग्रेस के साथ। कांग्रेस के फेवर में लड़कियाँ और महिलाएं बहुत आ रही है कि 40% आरक्षण कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका इस चीज़ में निभा रहा है। हालांकि ज़्यादातर लोग जो यहाँ पर हमें दिखे, चाहे हम मार्केट में हो, चौराहे पर हो या कहीं पर भी हमने आगरा में जगह जगह घूमकर जब लोगों से बात करनी चाहिए तो योगी जी के समर्थन में भी कई लोग आए। कुछ लोगों ने डेवलपमेंट का हवाला दिया कि डेवलपमेंट के नाम पर उन्हें वोट मिलेंगे। तो यहीं पर कुछ लोगों ने ये चीज़ भी कही कि हिंदुत्व की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है उससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, राम मंदिर बनाने का बहुत फायदा भाजपा को मिलेगा, ऐसा कई लोगों द्वारा यहाँ पर कहा गया था। हालांकि आप लोगों के क्या विचार है इस वक्त? अगर आप आगरा से हैं या उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने से हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं कि क्या लगता है इस बार मुख्यमंत्री कौन सी पार्टी से बनेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल स्वराज मीडिया नेटवर्क को सब्सक्राइब करना ना भूलें।